तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उस महत्वपूर्ण खबर की जिस पर पूरे प्रदेश की नजर है। दरअसल खुद बजट में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बेहद गंभीर। और ऐसे में दिल्ली में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्री बजट बैठकें जारी रहेगी। प्रदेश की मूलभूत जरूरत को लेकर केंद्र में चर्चा होनी है। केंद्रीय खान मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, कोयला मंत्री से मुलाकात होगी। ऊर्जा जरूरतों पर मंत्रणा है। मुख्यमंत्री के एसीएस शिखर अग्रवाल, वित्त विभाग के एसीएस अखिल अरोड़ा और अन्य अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली जा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण बैठक, पहला बजट मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा का, और कई मायनों में इसे खास माना जा रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है पहली बार मुख्यमंत्री बने, सरकार को 6 महीने हो चुके हैं। हालांकि बहुत कुछ अभी जानना बाकी है कि प्रदेश की जनता क्या जानती है, लेकिन ऐसे में जरूर पता है कि प्रदेश की जनता किस कमी से जूझ रही है। पिछले सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ रहा, क्या योजनाएं थी, क्या कुछ होना चाहिए, तमाम इन पर डिस्कशन लगातार जारी था। और ऐसे में ये प्री बजट की बैठकें जो है वो कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। बजट में जुटे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिल्ली में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्री बजट बैठकें, प्रदेश की मूलभूत जरूरत को लेकर केंद्र में चर्चा होनी है। वरिष्ठ योगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्य, क्योंकि प्रदेश की जनता की नजर भी इस बजट पर है और ऐसे में बजट से पहले ये बैठकें कई मायनों में खास है। सहयोगी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरी खबर पर अहम जानकारी लेना अपने वरिष्ठ सहयोगी से, क्योंकि केंद्र में चर्चा संभव है। अब मूलभूत जरूरत क्या होती है किसी भी इंसान की, वो प्रदेश की जनता की जरूरत को अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी समझने लगे हैं। तो ऐसे में तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात होगी। वरिष्ठ योगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्य, बजट से पहले ये प्री बजट बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी, चाहे वो खान मंत्री है, पेट्रोलियम मंत्री है, ये कोयला मंत्री जो कि मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़े हुए मंत्री है। तो कितना अहम हो सकता है ये राजस्थान के लिए ये बैठक बजट से पहले, विस्तार से बताइएगा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार प्री बजट बैठकें ले रहे हैं और प्री बजट बैठकों के तहत अभी जनप्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं या अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और हर एक विभाग की नब्ज उन्होंने टटोली है, किस विभाग में क्या स्थिति है। तो उन विभागों से बातचीत की जाए और उन विभागों से बातचीत के बाद केंद्र सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि जब चुनाव थे तो चुनाव से पूर्व एक बात बोली गई थी भाजपा नेताओं के द्वारा, सभी नेता कमोबेश यही बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार काम करेगी केंद्र और राज्य में। तो डबल इंजन की सरकार का डबल आनंद लेने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि एक चर्चा चल निकली कि यकायक मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, आखिरकार क्यों बुलाया गया है, सियासी गलियारों में चर्चा चली, लेकिन चर्चाएं बेमानी है। उनका अचानक से दिल्ली जाने का कार्यक्रम कल देर रात बना और तय किया गया कि दिल्ली जाया जाए और अपने अधिकारियों को साथ लेके जा रहे हैं, जिनमें एसीएस फाइनेंस अखिल अरोड़ा है, शिखर अग्रवाल हैं जो सीएमओ में हैं, एसीएस हैं, और शिखर अग्रवाल अखिल अरोड़ा उनके साथ है और अन्य कुछ और उच्च अधिकारी उनके साथ जा रहे हैं। और उनका प्रयास यह है कि केंद्रीय नेतृत्व से, केंद्रीय नेताओं से अलग अलग महकमों के, मिसाल के तौर पर कोयला मंत्री हो, खान मंत्री हो या दूसरे मंत्रालयों के मंत्री हो, करीब 5 मंत्रियों से वो आज मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात करके राजस्थान के लिए और क्या बेहतर दिया जा सकता है, केंद्र से उम्मीदें होती है, केंद्र की योजनाओं से उम्मीदें होती हैं और एक उन उम्मीदों पर खरा किस तरीके से उतरा जाए, उससे पूर्व में अधिकारियों की मौजूदगी में मुख्यमंत्री हमेशा अपनी डिमांड भी रखते हैं कि ये सब कुछ राज्य के लिए बेहद जरूरी है। तो उन विषयों को लेकर वहां पर बातचीत होने वाली है। ऐश्वर्य, क्योंकि आपने ये तो क्लियर कर दिया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जा क्यों रहे हैं दिल्ली, लेकिन टेक्निकली इसे समझाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इस तरीके का बयान आया था कि अब दूसरे राज्यों से बिजली लेन देन नहीं होगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला बजट है, 6 महीने हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या लोक लुभावना बजट हो सकता है? पिछले कार्यकाल के बजट को अगर देखें, जो अंतरिम बजट आया था वो भी बेहद महत्वपूर्ण रहा होगा इस कार्यकाल के मद्देनजर अगर देखा जाए नई सरकार के लिए, तो किस तरीके का ये बजट हो सकता है? क्योंकि प्रदेश की जनता की नजर भी इस बार है कि बजट कैसा होगा भजनलाल सरकार का। तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक अगर
भंडार है तो वो है सोलर के। सोलर की बड़ी भारी संभावनाएं राजस्थान में है। अभी सोलर के क्षेत्र में कोई बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। सोलर के क्षेत्र में यदि काम हो तो ही बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। और उसके अलावा बिजली जो है, बिजली में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है। एक तो उचित समय पर फैसले लेना जिससे कि बिजली सही दरों पर खरीदी जा सके। बड़ी बात यह है कि मुझे याद आता है कि राजेंद्र राठौड़ या दूसरे नेता अशोक गहलोत सरकार पर आरोप लगाते थे कि महंगी बिजली खरीद की व्यवस्था करके अपना घर भरने की कोशिश की कर रहे हैं नेता अधिकारी, इस तरीके से आरोप लगाते थे। तो वहीं कांग्रेस के नेता पिछली बार जब भाजपा सरकार हुआ करती थी तो आरोप लगाते थे। ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन मौके पर सही फैसला कर लिया जाए, कोयले का सही वितरण हो जाए। पिछले दिनों कोयले के वितरण को या कोयले की जो खेप आती है वो सही आई या नहीं आई, इसे लेकर भी कई तरीके की बातें बनी। तो तमाम तरीके की चीजों के साथ ऊर्जा मंत्री की भी ऊर्जा के क्षेत्र में महती जरूरत होती है कि वो भी चीजों को डेप्थ में समझे। यही कारण है कि हीरालाल नागर भी 5 दिन के लिए अब दौरों पर निकल रहे हैं। थोड़ी देर बाद जयपुर से रवाना हो जाएंगे हीरालाल नागर और अलग अलग जिलों के दौरों पर जाएंगे। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी यही होती है कि ऊर्जा का वितरण सही हो। और यही कारण है कि कल जो सोलर के क्षेत्र में फैसला किया गया है ये दूरदर्शी फैसले हैं। सोलर में राजस्थान जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा उतना ही राजस्थान को फायदा होगा, क्योंकि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सूरज से यदि ऊर्जा मिल रही है तो इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरे भी महकमे हैं, उन महकमों की स्थिति को लेकर भी गौर फरमाया जाए तो माइनिंग के क्षेत्र में राजस्थान का अपने आप में एक बड़ा नाम है। माइनिंग में प्रचुर संभावनाएं हैं और ऐसा नहीं है, कई तो मिनरल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में निकलते हैं। तो ऐसे करके कोशिश यही करेंगे मुख्यमंत्री भी कि राजस्थान को केंद्र से ज्यादा मदद तो मिले ही, साथ मिले, जिससे कि वो और बेहतर तरीके से सरकार चला सके। क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात की गई थी और अखिल अरोड़ा है वो फाइनेंस के अच्छे जानकार हैं। लंबे समय से करीब अशोक गहलोत सरकार के बाद भाजपा सरकार, लंबा उन्हें अनुभव है, फाइनेंस देखते रहे हैं। तो शेखर अग्रवाल है, उन्हें कई महकमों की अच्छी जानकारी है और बड़े तेज तरार अधिकारी हैं, वो उनके साथ गए हुए हैं। तो ये पूरी टीम उनके साथ गई हुई अधिकारियों की लगभग अभी थोड़ी देर में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। और ये जो मुलाकातें हैं, इन मुलाकातों से आगामी दिनों में भाजपा सरकार को कोई लाभ हो सकेगा, ऐसी उम्मीद हम लगाकर चलते हैं। अमूमन हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कितना फायदा हुआ है। और क्योंकि अब विधानसभा का बजट सत्र भी चलेगा, विपक्ष भी पुरजोर कोशिश करेगा राज्य की सरकार को घेरने की, हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा और सरकार किस तरीके से जवाब देती है ये भी देखने वाली बात होगी। जी पूनम, बिल्कुल ऐश्वर्य, आपने विस्तार से इसे समझा दिया है, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो उम्मीदें अपने आप दोगुना हो जाती है। बहुत शुक्रिया इसे समझाने के लिए। तो थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंचेंगे, बैठकों का दौर शुरू होगा। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बिजली का संकट लगातार गहराया हुआ, लेकिन गंभीर मुख्यमंत्री, साफ तौर पर ये निर्देश, लेन देन नहीं होगा, सौर ऊर्जा को बढ़ावा होगा। तो इसे लेकर भी महत्वपूर्ण बैठकें होंगी और हो सकता है कि इसे लेकर खास योजनाओं का जिक्र आने वाले समय में आपको सुनने को मिल सकता है। प्रदेश की जनता के लिए कोई ना कोई फैसला किया जा सकता है। माइनिंग को लेकर बहुत अच्छे स्तर पर पहुंच चुका है राजस्थान और खान विभाग खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास में है और ऐसे में केंद्रीय मंत्रियों से जब मुलाकात होगी, बैठकें होगी तो कई मायनों में खास होगी।